हेलो एवरीवन। आज हम सेवन्थ क्लास की इंग्लिश की वर्कबुक में लिंक लेसन द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। लेसन में ये यूनिट 7 है, लिंक लेसन द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। कंप्रीहेंशन पार्ट दिया है और इसमें है रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, कि पोएम को पढ़ो और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दो। तो इसमें सबसे पहले तो हम पोएम को रीड करेंगे। ये पोएम जो है थॉमस एल्वा एडिसन की है और इसमें ये जो पोएम है ये है थॉमस एल्वा एडिसन की और ये एक असाधारण लड़का था। यहाँ पर देखिए, ये फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। और इसके जो टीचर हैं वो समझते थे कि ये स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ सकता, ना लिख सकता है, इसलिए उन्होंने जो है स्कूल से इसे घर भेज दिया था। लेकिन इसकी मदर को पता था कि वो मूर्ख भी नहीं है, जीवन में कुछ बड़ा ज़रूर बनेगा, कुछ काम करेगा और वो जो है बड़ा होकर ये एक साइंटिस्ट बना। उसने काफ़ी इन्वेंशंस की हैं, तो इसी पर आधारित ये एक पोएम है। इसको पढ़ते हैं पहले हम। इसमें है थॉमस एल्वा एडिसन, अ मोस्ट अनयूजुअल बॉय। अनयूजुअल होता है असाधारण। नेवर रियली बॉदर्ड मच विथ एनी चाइल्डिश टॉय। His teacher thought he couldn't and sent him home from school, but Tommy's mother knew for sure he was not any fool. He worked as newsboy on a train. He learned to telegraph. The way he concentrated made some people laugh. Thomas Alva Edison had inventions by the score. In his laboratory, he kept inventing more. तो इस तरह से यहाँ पर जो पिक भी दी गई है आपको कि ये थॉमस एल्वा एडिसन की पिक है और यहाँ पर देखिए कुछ काम करते हुए दिखाए गए हैं। इन्होंने काफ़ी आविष्कार किए हैं। अब यहाँ पर नीचे देखिए, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन दिए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। उसमें है कि इन व्हाट वे वॉज थॉमस एल्वा एडिसन वॉज अनयूजुअल बॉय, कि किस तरीके से थॉमस एल्वा एडिसन असाधारण लड़का था। तो इसमें हम लिखेंगे थॉमस एल्वा एडिसन वॉज एन अनयूजुअल बॉय बिकॉज ही नेवर रियली बोदर्ड मच विद एनी चाइल्डिश टॉय। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाई डिड द टीचर सेंड थॉमस एल्वा एडिसन होम, कि टीचर ने थॉमस एल्वा एडिसन को घर क्यों भेजा। द टीचर सेंड थॉमस एल्वा एडिसन होम बिकॉज ही थॉट दैट ही कुडंट स्टडी। उसने इसीलिए भेजा कि उन्हें ये सोचा कि वो पढ़ नहीं सकता है, वो स्टडी नहीं कर सकता है। अब आगे थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड थॉमस एल्वा एडिसन रिएक्ट। थॉमस एल्वा एडिसन ने रिएक्ट कैसे किया। थॉमस एल्वा एडिसन वर्कड एज न्यूज बॉय ऑन अ ट्रेन एंड लर्नड टू टेलीग्राफ। उसने जो है ट्रेन में एक न्यूज़ बॉय के रूप में काम किया और टेलीग्राफ लिखना सीखा। What made people laugh at थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन पर लोग क्यों हंसे। The way थॉमस एल्वा एडिसन कंसंट्रेटेड मेड पीपल लाफ। यहाँ पर LAUGH भी आ जाएगा, लाफ, फिर फुल स्टॉप आएगा। तो इसमें है कि थॉमस एल्वा एडिसन का जो वे था, जो तरीका था, जो उसने रास्ता अपनाया था, उस पर जो है वो लोग हंसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक द वर्ड स्कोर इन स्टैंजा 4 मीन, कि स्टैंजा 4 में स्कोर दिया गया है, स्कोर शब्द दिया गया है, आपके विचार में उसका क्या अर्थ है। तो इसमें लिखेंगे द वर्ड स्कोर इन स्टैंजा 4 मीन्स समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन मेड बिफोर,
इसका मतलब है कि कुछ ऐसा जो पहले कभी भी किसी ने ना किया हो। अब आगे है वर्किंग विथ लैंग्वेज, और इसमें है वोकेबलरी पार्ट, वर्ड्स हैविंग सिमिलर साउंड। इसमें सिमिलर साउंड्स के वर्ड्स जो हैं दिए गए हैं। इसमें कहा है इसने, अ होमोफोन इज अ वर्ड दैट साउंड्स द सेम एज अनदर वर्ड बट हैज़ इट्स ओन स्पेलिंग्स एंड मीनिंग। कि एक होमोफोन एक ऐसा शब्द होता है जिसके साउंड जो है वो दूसरे शब्दों के जैसी होती है, लेकिन इसकी खुद की स्पेलिंग होती है, इसका अर्थ होता है, इसका अपना ही अर्थ होता है, अपनी स्पेलिंग होती है। लेकिन जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं तो उसकी साउंड अलग होती है। ये साउंड जो है सेम होती है, सॉरी, साउंड जो है सेम होती है, स्पेलिंग और मीनिंग जो है वो अलग होते हैं। अब यहाँ पर इसने नेक्स्ट इसी में दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स से जो है करेक्ट ऑप्शन लेकर आपको खाली स्थान भरने हैं। इसमें पहला दिया है, ऑन माई बर्थडे माई फादर प्रेजेंटेड मी अ डैश शर्ट। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में दिया है न्यू, न्यू दोनों को ही हम न्यू पढ़ेंगे, लेकिन जो पहले वाला न्यू है इसका मतलब होता है जानना, और ये सेकंड जो न्यू है इसका मतलब है नया। तो यहाँ पर नई शर्ट दी है, बर्थडे पर मेरे पिताजी ने मुझे उपहार के रूप में एक नई शर्ट दी, तो यहाँ पर न्यू आएगा NEW। इसी तरह से सेकंड है, वी मस्ट डैश कैरेट्स टू प्रिपेयर अ स्वीट डिश। मीठी डिश जो है, मिठाई जो है वो तैयार करने के लिए गाजर को ग्रेट करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ग्रेट दो तरह के हैं, ये ग्रेट महान होता है और ये ग्रेट होता है कद्दूकस करना। तो यहाँ पर GRATE ग्रेट आएगा, कद्दूकस करना। नेक्स्ट है, डैश ट्रीज आर फाउंड इन ओल्ड कोल्ड कंट्रीज। जो ठंडे देश होते हैं उसमें फर ट्री पाया जाता है, तो ये ट्री का नाम है फर। और यहाँ एक फर यहाँ और भी दे रखा है ना, तो यहाँ FIR फर जो ट्री है वो यहाँ पर आएगा। और एक फर होता है, ये FUR है, इसका मतलब होता है पंख। अब इसी तरह से आगे है, माई ग्रैंड मदर टेल्स मी अ टेल एवरी नाइट। यहाँ टेल दिया गया है, दोनों ही टेल हैं, TAIL टेल, जो शुरू वाली जो ये टेल दे रखी है इसका मतलब होता है पूंछ, और TALE टेल का मतलब होता है स्टोरी। तो यहाँ TALE टेल आ जाएगा कि मेरी दादी माँ मुझे हर रात को जो है कहानी सुनाती है। नेक्स्ट है फिफ्थ, आई सॉ अ फिल्म ऑन अ स्कारी विच। यहाँ पे विच, एक ये विच कौन सा, कौन सी, कौन से, इसका मतलब होता है, और एक विच है यहाँ चुड़ैल, तो यहाँ WITCH विच, चुड़ैल जो है वो आएगा। माई मदर बॉट अ डैश फॉर मी। यहाँ पर देखिए मेरी माँ ने मेरे लिए एक हेयर खरीदा। हेयर का मतलब होता है यहाँ खरगोश, दो हेयर दिए हैं, HAIR हेयर का मतलब होता है बाल, और HARE हेयर का मतलब होता है खरगोश, तो HARE आ जाएगा इसमें। आई एम फॉन्ड ऑफ बॉदरिंग इन द सी। अब सी जो है SEEC का मतलब देखना होता है, SEAC का मतलब समुद्र होता है। मैं समुद्र में नहाने का शौकीन हूँ, तो SEAC आ जाएगा। रोहन हैज़ 2 डॉग्स इन हिज पेट्स। उसके पालतू के रूप में रोहन के पास 2 कुत्ते हैं। तो एक तो है ये ठू का मतलब होता है भी, और टू का मतलब होता है 2, तो TWO2 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से 9th जो है सेंटेंस, उसमें है माई पेन इज़ वेरी डियर टू मी। तो डियर यहाँ पर 2 दिए गए हैं, डियर DEAR डियर का मतलब होता है प्रिय, और DEER का मतलब होता है डियर का मतलब हिरण। तो मेरा पेन मुझे बहुत प्यारा है, तो यहाँ वेरी डियर DEAR आ जाएगा। अब इसी तरह से आगे हम ग्रामर पार्ट में हैं, और यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दी गई जो एडजेक्टिव की जो प्रॉपर फॉर्म है उसके साथ आपको खाली स्थान भरना है। तो इसको हम देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखिए एक बार। फर्स्ट सेंटेंस है, आयरन इज, ब्रैकेट में दिया है यूजफुल देन एनी अदर मेटल।
तो यहाँ पर देखिए, आपको एक बार मैं पहले शुरू करने से पहले समझा देती हूँ कि जो डिग्रीज होती हैं वो 3 तरह की होती है। फर्स्ट होती है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड जो होती है वो होती है कंपैरेटिव डिग्री, और जो थर्ड है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें अगर ER लगा दे तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, और EST लग जाए तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जहाँ कहीं भी आपको THAN देन मिल जाएगा वहीं पर आपको कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके साथ मोर लगता है, ER नहीं लगता है, मोर लग जाएगा। जैसे यहाँ यूजफुल दिया गया है, आयरन इज यूजफुल, तो देन दिया है, देन तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो यहाँ पर मोर यूजफुल बन जाएगा। यूजफुल की कंपैरेटिव डिग्री मोर यूजफुल होती है, तो आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, ऐसे आ जाएगा। एक थर्ड डिग्री के बारे में आपको बता देती हूँ, जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें आपको THE दा मिलेगा। दा के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा, और वो आपको EST लगाना पड़ेगा या फिर मोस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यूजफुल था तो मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, तो इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। आपको अगर नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं, मैंने डिग्री की अलग से वीडियो बना रखी है। मेरा चैनल है ऑनलाइन स्टडी हब, उसमें जाकर देखना, आपको पूरी अच्छे से डिग्री जो है वो समझाई गई है। अब हम आते हैं टॉपिक पे, और यहाँ पर देखिए ये आया आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। सेकंड है टाइगर इज दा, यहाँ पर देखो दा आया ना तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, और यहाँ पर फ्रेशियस लिखा है, फिरोसियस, तो इसकी हमें लिखनी है मोस्ट फिरोसियस ऑल ऑफ ऑल एनिमल्स। इसी तरह थर्ड है श्याम इज माई गुड फ्रेंड, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री ही यूज होगी। मे इज हॉट दी गई है यहाँ पर, यानी ये पॉजिटिव डिग्री दी गई है, और यहाँ देन एनी अदर मंथ, यहाँ पर देन दिया है, ध्यान दीजिए, तो वहाँ पर ER लग जाता है, हॉट में हॉटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से है पेरिस इज अ बिग सिटी देन लंदन, तो यहाँ पर देन दिया है तो यहाँ बिग की बिगर कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से है ईशांत इज दा, दा आ गया तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री आएगी। टॉल बॉय इन द क्लास, तो टॉल का टॉलेस्ट आ जाएगा। ईशांत इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। रीता इज दा, देखो दा आया है, हमें डिग्री लगानी है स्टडियस की, मोस्ट स्टडियस यहाँ पर लिखेंगे, गर्ल इन आवर क्लास, यानी सुपरलेटिव डिग्री हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ हमें बहुत ज़्यादा लोगों में से किसी एक को अच्छा बताना होता है, किसी एक की बेस्ट जो है उसको बताना होता है, यानी एक की कोई भी प्रशंसा करनी हो। ठीक है, तो उस स्टाइल में, यानी एक को हमें अच्छा बुरा बहुत सारे लोगों में से एक को जब हमें प्रेफरेंस देनी होती है तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, और जहाँ अगर दो के बीच अगर कंपेयर करनी हो तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगती है। अब आगे है दिस नाइफ इज़ नॉट वेरी शार्प, वह नाइफ जो है बहुत तेज़ नहीं है। हैव यू गॉट अ शार्प वन, तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री ही आ जाएगी इसमें। हिज हाउस इज क्लोज टू स्कूल देन माइन, यहाँ पर देखिए देन दिया है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अगर देन या दा में से कोई ना मिले ना बच्चों तो वहाँ पॉजिटिव डिग्री ही आती है मोस्टली, ये ध्यान रखना। हिज हाउस इज क्लोज की क्लोजर आ जाएगा यहाँ पर। ही रन्स फास्टर देन मी, तो यहाँ देन आए तो फास्ट की जो है कंपैरेटिव डिग्री फास्टर आ जाएगी। ठीक, आपको ध्यान देना है। अब इसी तरह से यहाँ बी पार्ट है, इसमें एडवर्ब दी गई है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द वर्ड गिवन इन बोल्ड आर एडवर्ब्स, दे टेल अस मोर अबाउट वर्ब्स। इसे कहा है कि नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें, और शब्द जो बोल्ड दिए गए हैं
वो एडवर्ब्स हैं, वे हमें वर्ब्स के बारे में बताती हैं। जैसे है द गर्ल्स चीयर्ड लाउडली, जो है यहाँ दिया है, इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर है ये, लाउडली जो है ये एडवर्ब है। सी मैट मी देयर, तो यहाँ पर देयर, ये जो बोल्ड में दिए गए हैं ना गाढ़े गाढ़े यानी अक्षर जो लिख रखे हैं, वो एडवर्ब है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है जो स्थान के बारे में जो हमें जो है बताती हैं एडवर्ब, वो होती हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे है सी मैट मी देयर, मैं वहाँ, वह मुझसे वहाँ मिली, ठीक है। तो इस हिसाब से द स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो, तो यहाँ पर जो टुमारो है ये है यहाँ पर एडवर्ब, और कौन सी एडवर्ब है इसमें है कि कल स्कूल बंद रहेगा, तो टाइम के दिया गया है यहाँ पर, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। माई मदर ऑलवेज गेट्स अप अर्ली, मेरी माँ हमेशा जो है वो जल्दी उठती है। तो इस तरह की जो है ऑलवेज, नेवर, इस तरह की जो भी एडवर्ब आ जाएंगी वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आती हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए भी गए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसे। अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड से वेदर दे आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस और फ्रीक्वेंसी। ऐसे इसने कहा है कि नीचे यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, अंडरलाइन करना है आपको और उसमें साथ में आपको लिखना भी है। तो यहाँ अंडरलाइन करेंगे, देखो ये दिया है द हॉर्स, इसमें पहले इसको पढ़ते हैं। द हॉर्स ग्लॉप्ड क्विकली, तो इसमें क्विकली जो है वो एडवर्ब है। आपको ये भी पूरा अच्छे से ध्यान रखना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस है, या कौन सी एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी है, वो आपको साथ में लिखनी भी है। जैसे मैंने यहाँ लिखी है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब है यहाँ सी, सेकंड वाला, सी सर्च्ड फॉर हर नेकलेस एवरीवेयर, तो यहाँ पर जो एवरीवेयर है ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरह से है विल यू प्लीज वेट आउटसाइड, इसमें यहाँ पर जो आउटसाइड है ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पर आवर पेरेंट्स लव अस डियरली, तो इसमें जो डियरली है ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, तो इसमें जो स्लोली है ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। आगे है दे प्ले, द प्ले विल स्टार्ट नाउ, तो इसमें जो नाउ है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको अंडरलाइन कर देना है, मैंने सर्कल किया है इनको, आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। द वाउंड, नेक्स्ट है द वाउंड वॉज पेनफुल एंड सी क्राइड नॉइजली, तो यहाँ जो नॉइजली वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही ऑफन गोज टू द क्लब, तो यहाँ पर ऑफन जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। प्रियंका डांसेस ग्रेसफुली, यहाँ ग्रेसफुली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। माई फ्रेंड्स विल कम सून, तो यहाँ पर जो सून है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब इसी तरह से यहाँ पर है डिक्शनरी प्रैक्टिस, और इसमें है ए डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट is a scientist who studies trees and finds out how old they are, तो इसमें बताया गया है कि एक डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट जो है एक ऐसा साइंटिस्ट होता है, वैज्ञानिक होता है जो पेड़ों की स्टडी करता है और बताता है कि वो कितने पुराने हैं। इसी तरह यहाँ दिया है कंसल्ट अ डिक्शनरी, में कंसल्ट करें एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, और नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके मीनिंग ढूंढें। तो यहाँ पर जैसे पहला यहाँ वर्ड दिया है इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो ये होता है वन हु स्टडीज द ह्यूमन ऑरिजिन्स, सोसाइटीज एंड कल्चर्स। आगे है जैसे जियोलॉजिस्ट, ये है वन हु डील्स विद द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस ऑफ द अर्थ। पैथोलॉजिस्ट, वन हु इज कंसर्न्ड विद द causes एंड एफर्ट ऑफ डिजीज। आगे इसमें जर्नलिस्ट, अ पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स।
अब फिफ्थ है इसमें फिजिस्ट, वन हु इज़ कंसर्न विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इस तरह यहाँ पर देखिए डिक्शनरी भी दी गई है और इसमें सभी इनके मीनिंग जो है वो दिए गए थे, आप यहाँ से ढूंढ कर भी अच्छे से लिख सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर आ जाती है डिक्शनरी प्रैक्टिस और इसमें है राइटिंग कंपोजिशन। हेयर आर सम स्टेप्स दैट आर यूज्ड टू मेक पेपर फ्रॉम ट्रीज। इसने यहाँ पर कहा है रीअरेंज द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर, टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट्स गिवन। इसने यह कहा है कि करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंसेस रीअरेंज करने हैं और जो है यहाँ पर नीचे जो है कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इनसे आपको हेल्प लेनी है। तो यहाँ जैसे है ये दिया गया है डिबाकिंग, चिपिंग, पल्पिंग, ब्लीचिंग, पेपर मशीन, ब्लेड कॉटर, और यहाँ पर है सुपर कैलेंडर, शीट कन्वर्टिंग। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इनको जो है नंबर वाइज जो है करेक्ट ऑर्डर में इनको ला दिया है। ये देखिए इस तरह से ये करेक्ट ऑर्डर में आएंगे और यहाँ पर फिर आपको ये लिखना भी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इस हिसाब से आपको भी लिख लेना है। अगर अब मैं अच्छे से डीपली आपको इसको समझाने लगूंगी तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। आप ये देखिए, आप इनको पढ़िए, पढ़कर आप जो है इन्हें अपनी बुक में लिख सकते हैं। ये देखिए ये पूरे अच्छे से ऑर्डर में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और अब आगे चलते हैं और यहाँ पर देखिए ये 6th, 7th और 8th यहाँ जाकर ये सारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर नया चैप्टर लेकर आऊँगी। हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।